रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा के नगर पालिका चुनाव में एक बार फिर से चेयरमैन बनने के लिए संदीप बोहरा जोर शोर से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पूर्व चेयरमैन संदीप बोहरा ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह धारूहेड़ा के लोगों की सेवा और धारूहेड़ा के विकास में चार चांद लगाने की इच्छा रखते हैं तथा लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिछले समय के नगर पालिका चेयरमैन के पद पर कम समय मिलने के कारण वह धारूहेड़ा के विकास की कमियों को पूरा नहीं कर पाए तथा अब फिर से 5 साल का कार्यकाल मिलने पर धारूहेड़ा के विकास में योजनाबद्ध तरीके से हर क्षेत्र में विकास कराते हुए लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारूहेड़ा में जो लोगों की समस्याएं हैं वह पूर्व के स्थानीय नेताओं की कमी के कारण है, लेकिन वह सरकार से तालमेल बनाकर धारूहेड़ा कस्बा के लोगों की समस्याओं को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इसलिए दोबारा से धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। पेश है उनसे बातचीत की विशेष रिपोर्ट। धारूहेड़ा के लिए काम करना मेरा अपना लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने धारूहेड़ा के लिए कुछ काम करूं और वो जज्बा, उसी जज्बे को लेकर राजनीति में मैं अपना कदम जो है वो आगे बढ़ा रहा हूँ। चेयरमैन उम्मीदवार के तौर पे मैं खड़ा हूँ और मैं अपनी जनता, जो हमारी धारूहेड़ा की जनता है, उन सभी से निवेदन भी करता हूँ कि मैं आप 15 साल, जो पिछले 15 साल में आप लोगों के बीच मैंने व्यतीत किया है, मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका, वो सब आप लोगों के बीच में है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक ऐसा उम्मीदवार आप अपने बीच का चुनें जो बिना अप्रोच के आप कभी भी उनसे आप मिल सकते हो। आपको जो काम है, जो आपको कहीं परेशानी होती है, मुसीबत होती है, तो आप याद करें तो आपको आपके बीच आके खड़ा मिले। और मेरा मकसद है धारूहेड़ा के लिए काम करना। धारूहेड़ा को हमारे जो इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो आज तक हमें नहीं मिल पाई हैं, डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। वो क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमारे यहाँ चेयरमैन जो पिछले 5 साल रहे हैं, तो बेटर प्लानिंग में उन्होंने कहीं ना कहीं कोई जो प्लानिंग करनी थी धारूहेड़ा की डेवलपमेंट के लिए, वो बेटर प्लानिंग हमें नहीं दे पाए। तो बेटर प्लानिंग नहीं दे पाए तो हमारे यहाँ समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन वो बड़ी होती गई, समस्याओं का अंबार लगता गया, धारूहेड़ा के लोग परेशान होते रहे। उनको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कोई चेयरमैन हमारे यहाँ काम कर रहा है। डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ आपको नीतियां बनानी है और आपका मकसद होना चाहिए कि मुझे धारूहेड़ा की जनता के लिए और धारूहेड़ा के लिए काम करना है। तो मेरा जो लक्ष्य है, मैं अपने धारूहेड़ा के लिए काम करना चाहता हूँ, यहाँ की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ और आम जनता बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे मिल सकती है, मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है और मैं उनका काम करने के लिए उनके बीच में पहले भी रहा हूँ और आगे भी मेरा मकसद वही है। राजनीति में आने का मकसद मेरा वही है कि मैं अपनी आम जनता के बीच में रह के उनके लिए काम करूँ। चुनावी मुद्दे आपके क्या होंगे? चुनावी मुद्दे मेरे धारूहेड़ा की जनता के लिए, जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे हमारे यहाँ अवैध कॉलोनियों का इश्यूज़ रहता है, भिवाड़ी से गंदा पानी आता है, हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें गलियाँ नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज सिस्टम की परेशानियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम को हमें अपना ठीक करना है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे धारूहेड़ा की एंट्री एग्जिट जो है वो हाईवे से जैसे आने और जाने में हमें बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो मैं इन सब मुद्दों को लेके काम करूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं अपने धारूहेड़ा के लिए इन मुद्दों के अलावा भी बहुत सारी, क्योंकि 5 साल काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं अगर नीयत मेरी साफ है काम करने को लेके। मेरा मकसद रहेगा मैं धारूहेड़ा के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स लेके आऊँ, उन प्लानिंग्स पे मैं काम करूँ, उनको एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ धारूहेड़ा के लोगों को जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ सरकार की तरफ से मुहैया करा सकूँ। मेरा मकसद राजनीति में आने का वही है कि मैं यहाँ धारूहेड़ा को एक वर्ल्ड क्लास, या हम बात करें कि बहुत अच्छा शहर हम बना सकें। वर्ल्ड क्लास की बात ये होती है कि सुविधाएं जो हम अपने यहाँ धारूहेड़ा वासियों को देना चाहते हैं, जो यहाँ की कॉलोनियों को देना चाहते हैं, तो उस तरह की हो कि उनको रोज़ रोज़ परेशानियों को सामना ना करना पड़े। उनको कोई परेशानी अगर दिखती है और वो कोई चीज़ की शिकायत करते हैं तो उस पर फिर आप एक्शन लें, उसको सॉल्यूशन दें उस चीज़ का। उसका ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें पड़ी रहें, लोग परेशान होते रहें, शिकायतें करते रहें और वो हो ही ना। सफाई व्यवस्था हो, चाहे आपको यहाँ पे हमारे यहाँ जाम की समस्या हो, सेक्टर में गंदे पानी की समस्या हो, अवैध कॉलोनियों की समस्या हो, हमारे को इन सब चीज़ों पे काम करना है। आप पहले चेयरमैन रहे हैं, उस दौरान आपकी कोई उपलब्धियाँ? जी, मैं लगातार 2008 में जब से नगर पालिका आई है तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, तो मैं थोड़े टाइम के लिए 6 महीने के लिए मुझे धारूहेड़ा की चेयरमैनशिप का मौका मिला था और उस चेयरमैनशिप में अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 साल में और 6 महीने की अगर तुलना की जाए तो मेरे जो 6 महीने के काम हैं वो 5 साल से ज़्यादा मिलेंगे। मैं धारूहेड़ा की जनता के लिए हमेशा सुबह से लेकर शाम तक कार्यालय में अवेलेबल रहता था,
उनको कभी भी कोई भी समस्या होती थी वो डायरेक्ट आकर मुझसे मिलते थे। उनकी हर समस्या को सुन के मैं कोशिश करता था कि मैं उनको तुरंत उनका समाधान करके दूं। चाहे धारवाड़ा में डाखाना लाने की बात हो, चाहे आपका फूड सप्लाई ऑफिस नगर पालिका में खुलवाने की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड लाने का काम हो, चाहे आपका यहाँ एसटीपी और जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए एसटीपी जो हम लेके आए धारवाड़ा में, चाहे उसका काम हो, चाहे एलईडी लाइट्स या जो रोड बनवाने का काम है, जो हमने जो कॉलोनियाँ थी उनमें रोड की सुविधाएं नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम हमारा फेल था, उन सब चीज़ों पे बेसिक चीज़ों पे मैंने काम किया था, लेकिन वो एज ए प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ। 5 साल की अगर आप मुझे मौका देंगे तो 6 महीने काम करने के लिए उतने ज़्यादा नहीं होते। 5 साल अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके 5 साल आपके बीच रह के, आपकी अप्रोच में रह के आपके लिए काम करना चाहता हूँ। और धारवाड़ा की जनता को जो ये उम्मीद करते हैं मुझसे कि हाँ, संदीप बोरा ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे लिए काम कर सकता है, जिसको हम कभी भी जब हमारा मन करता है फ़ोन करके अपना काम बता सकते हैं। तो मेरा मकसद वही है कि मैं अपने धारवाड़ा के लोगों की सेवा करूं और उनके लिए काम करूं।